दोस्तों सोचिए, अगर आपके हाथ में एक पत्थर है, एक छोटा सा पत्थर। अगर आप उसे 1 मिनट तक पकड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट तक पकड़े रहे तो हाथ थकने लगेगा, और अगर आपने 1 घंटा उसे पकड़े रखा तो दर्द शुरू हो जाएगा। और उसके बाद भी आप अगर पूरी रात उस पत्थर को पकड़कर सोए तो सुबह आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा। दोस्तों, हमारी इमोशंस भी कुछ ऐसी ही होती है। गुस्सा, डर, गिल्ट, पुरानी बातें, ये सब पत्थरों की तरह है। अगर हम उन्हें पकड़कर रखते हैं तो वो धीरे धीरे हमें अंदर से तोड़ देते हैं। डॉक्टर डेविड हॉकिंस की किताब लेटिंग गो हमें सिखाती है कि इन पत्थरों को कैसे गिराना है, कैसे सरेंडर करके अपनी लाइफ को हल्का और पीसफुल बनाना है। जिंदगी बदलनी है तो 2 चीज़ें चाहिए, सही नॉलेज और उसे अप्लाई करने की हिम्मत। और यही नॉलेज आपको मिलता है यहाँ टर्निंग पेजेस पर। स्वागत है आपका इस जर्नी में, जहाँ हर किताब हमें नया रास्ता दिखाती है। Now we will discuss why letting go is important. मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक आदमी था, रमेश। 15 साल पहले उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया था, लेकिन रमेश आज भी उस बात को बार बार याद करता। जब भी कोई दोस्ती की बात करता, उसके चेहरे पर गुस्सा और कड़वाहट आ जाती। असल में क्या हुआ, वो घटना 15 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन रमेश आज भी उसे पकड़कर बैठा था। उसका गुस्सा अब उसका लाइफ का एक हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, यही वजह है कि लेटिंग गो ज़रूरी है। जो हो चुका है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस इंसिडेंट से जुड़े इमोशंस को छोड़ना हमारे हाथ में है। हॉकिंस ने यह ऑब्जर्व किया कि बहुत लोग रिलेशनशिप में एंगर और जेलेसी पकड़ कर रखते हैं। एक केस में हस्बैंड और वाइफ हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे। हॉकिंस ने उन्हें सिखाया कि हर बार ट्रिगर होने पर इमोशंस को ऑब्जर्व करें और रियलाइज़ करें। कुछ महीनों बाद उनका रिलेशंस काफ़ी बेहतर हो गया। तो लेटिंग गो रिलेशनशिप्स को हील कर देता है। आखिर लेटिंग गो का मतलब होता क्या है? कई लोग सोचते हैं कि छोड़ देना या फिर भूल जाना या फिर इमोशंस को दबा देना, लेकिन हॉकिंस कहते हैं कि ये गलत है। लेटिंग गो का मतलब है कि इमोशंस को पूरी तरह महसूस करना और फिर उसे डिसॉल्व होने देना। जैसे अगर आपको डर लग रहा है तो आप खुद से कहे, हाँ मैं डर रहा हूँ। ना उसे दबाए, ना उसे इग्नोर करे, बस उसे ऑब्जर्व करे। याद रखिए, इमोशंस क्लाउड्स की तरह है। अगर आप उन्हें पकड़ कर रखेंगे तो वो ब्लैक क्लाउड्स बनकर घिर जाएंगे, लेकिन अगर आप बस उसे ऑब्जर्व करेंगे तो वो अपने आप गुजर जाएंगे। डॉक्टर हॉकिंस ने इमोशंस की सीढ़ी बनाई है। इसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। सबसे नीचे होते हैं शेम और गिल्ट, उससे ऊपर होते हैं फियर और एंगर, फिर आता है करेज, और यही टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद आते हैं लव, जॉय एंड पीस। सोचिए, आप एग्ज़ाम में फेल हुए। अगर आप शेम और गिल्ट में फंसे रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। अगर आप एंगर में फंसे रहते हैं तो आप दूसरों को ब्लेम करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप करेज से देखेंगे तो कहेंगे, ठीक है इस बार फेल हुआ, लेकिन अगली बार और मेहनत करूँगा। यही शिफ्ट आपको हायर लेवल पर ले जाता है। एक कहानी याद रखिए। जब एक बच्चा साइकिल सीख रहा था, हर बार गिरने पर वो रोता, गुस्सा करता, लेकिन अगले ही दिन उसने करेज दिखाया और वो बोला, मैं फिर कोशिश करूँगा। उसी दिन उसने बैलेंस पकड़ लिया। यही है लेटिंग गो की ताकत। अब सवाल है, प्रैक्टिकली लेटिंग गो कैसे करें? हॉकिंस का 3 स्टेप तरीका है। स्टेप 1, इमोशंस को नोटिस करना। सबसे पहले जब कोई इमोशन आए, गुस्सा, डर, चिंता या गिल्ट, उसे दबाइए मत। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस ने सबके सामने आपको डांट दिया। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? या तो आप अंदर से उबलते रहेंगे और बाद में गुस्सा निकालेंगे, या तो फिर तुरंत रिएक्ट हो जाएंगे। लेकिन लेटिंग गो में हम सिर्फ नोटिस करेंगे। खुद से ईमानदारी से कहना है, हाँ मैं इस समय गुस्सा महसूस कर रहा हूँ। यही फर्स्ट स्टेप है, अवेयरनेस। सेकेंड स्टेप इज खुद से सवाल करना। अब आपको सिंपल 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? क्या मैं इसे छोड़ना चाहूँगा? और मैं इसे कब छोड़ूंगा?
स्टेप नंबर 3, इमोशंस को डिसॉल्व होने देना है। अब बस बैठ जाइए और ऑब्जर्व कीजिए। कोई फाइट नहीं, कोई दबाव नहीं। इमोशंस आएगा, चेस्ट टाइट लगेगा, आंसू भी आ सकते हैं, बॉडी में वाइब्रेशंस भी होगा। रेसिस्ट मत कीजिए, बस अलाउ करिए। धीरे धीरे ये इमोशन हवा में घुलने लगेगा, जैसे बादल छटते हैं। जैसे आप हाथ में पत्थर पकड़कर थक गए हो और फिर अचानक से उसे गिरा दे और हाथ हल्का हो जाए, वैसे ही आपका मन हल्का हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, क्रोध पकड़े रखना ऐसा है जैसे आप किसी को मारने के लिए गर्म अंगारा पकड़े हैं और जलते आप ही है। लेटिंग गो को हैबिट बनाने के लिए आप कुछ डेली प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन। 10 मिनट आँख बंद करके सिर्फ इमोशंस को ऑब्जर्व करें, जज मत करें। जैसे कि जर्नलिंग, लिखे कि कौन सा इमोशंस आपको बार बार डिस्टर्ब करता है। जैसे कि फॉरगिवनेस, जिनसे आपको तकलीफ है उन्हें मेंटली माफ़ कर दे। और जैसे कि ग्रैटिट्यूड, छोड़ने के बाद उस स्पेस को ग्रैटिट्यूड से भर दे। लेटिंग गो के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है। कुछ लोग सोचते हैं कि लेटिंग गो का मतलब वीक होना, लेकिन सच ये है कि उसे छोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। कुछ लोग कहते हैं लेटिंग गो का मतलब इग्नोर करना, लेकिन हॉकिंस कहते हैं कि ये इग्नोर करना नहीं है, बल्कि एक्सेप्ट करके रिलीज करना है। नाउ वी विल डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ लेटिंग गो। अगर आप लेटिंग गो करना सीख जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कौन से बदलाव आएंगे? नंबर 1, स्ट्रेस कम होगा। नंबर 2, रिलेशनशिप्स हील होंगे। नंबर 3, क्रिएटिविटी और फोकस बढ़ेगा। नंबर 4, इनर पीस और हैप्पीनेस मिलेगी। नंबर 5, हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप जब नेगेटिव इमोशंस को होल्ड नहीं करेंगे तो आपके शरीर में एनर्जी फ्री फ्लो करेगी। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, ज़िंदगी में सबसे बड़ा बोझ वो नहीं जो हम उठाते हैं, बल्कि वो है जिसे हम छोड़ नहीं पाते। चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या पुराने रिश्तों की यादें। जितना पकड़े रहेंगे उतना दर्द बढ़ेगा, लेकिन जिस दिन आपने छोड़ना सीख लिया, उस दिन से आपकी ज़िंदगी हल्की, खुश और आज़ाद हो जाएगी। अगर आज की सीख आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, इसी तरह की बेहतरीन किताबों की गहराई समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ टर्निंग पेजेस पर, क्योंकि याद रखिए, हर किताब एक चाबी है और सही चाबी आपकी ज़िंदगी का एक नया दरवाज़ा खोल सकती है। धन्यवाद।